हमास समेत अहम फलस्तीनी धड़ों का गजा का कंट्रोल आज़ाद टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने पर इत्तेफाक। काहिरा में होने वाली मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी, जिसके मुताबिक कमेटी गजा के इंतजामी अमूर और बुनियादी खदमात की देखभाल करेगी। अरब ममालिक और बैन अल-अक़वामी इदारों के साथ ताउन किया जाएगा। तमाम फलस्तीनी धड़े एक मुश्तरका हिकमत अमली पर मुत्तफिक होंगे ताकि फलस्तीनी मसले को दरपेश चैलेंजेस का सामना किया जा सके और फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फाल बनाने की कोशिश की जाएगी। तर्जुमान हमास का कहना है कि अमरीका का मकबूजा मगरबी किनारे को इसराइल में जम न करने का मौक़िफ़ मस्बत कदम है। उधर मगरबी किनारे में मज़ीद 44 फलस्तीनियों को बगैर किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया गया। सीज़ फायर के 2 हफ्ते के बाद भी गजा में भूख और प्यास बरकरार। इसराइली पार्लियामेंट में मगरबी किनारे से मुतालिक मुतनासिब बिल की मंजूरी। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत अरब ममालिक कि इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा गया, इक़दाम बैन अल-अक़वामी क़वानीन और UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कालदम करार। वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कालदम करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलव्विस है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B ज़ैली शिक 1A के तहत जमात को कालदम करार दिया जाता है। TLP को फर्स्ट शेड्यूल में शामिल किया जाता है। TLP पर पाबंदी के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन तमाम मुतल्लिका इदारों को अरसाल। वजारत दाखिला की रिपोर्ट वजारत कानून को भिजवाई जाएगी। हतमी फैसले के लिए वजारत कानून सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भिजवाएगी। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज़ पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। पंजाब में असलहे के नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। ड्रोन पॉलिसिंग भी की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक चौथे गैर मामूली इजलास में बड़े फैसले। असलहे की स्मगलिंग पर 14 साल कैद होगी। सालाना असलहा लाइसेंस फीस में 100% इजाफा किया जाएगा। ड्रोन पॉलिसिंग और नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्ड रेगुलेशन सिस्टम तैयार। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर जांच पड़ताल होगी। लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ करवाया जाएगा। एक्ट असलहे की वापसी, तल्फी और असलहा कवानीन के निफाज पर तवज्जो देगा। पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 दिन में वापस किया जाएगा। पुलिस सहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। पंजाब में निजी सिक्योरिटी कंपनीज को रजिस्टर्ड किया जाएगा। पंजाब के 14 अहम दाखिली और खारजी मकामात पर असलहा स्कैनर नस्ब करने का फैसला। पंजाब में दफ़ा 144 में यकम नवंबर तक तौसील। पंजाब पुलिस की 15 रोज़ में गैर कानूनी असलहा जमा कराने की डेडलाइन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, खुद से गैर कानूनी असलहा जमा करा दें तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं वो असलहा रख सकते हैं, लेकिन असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा, डेडलाइन के बाद किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी, सख्त कार्रवाई होगी। दुश्मनियों के नाम पर असलहा लहराने की इजाज़त नहीं होगी। जिनकी दुश्मनियाँ हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन और तरक्की के लिए माशी तिजारती रवाबित बढ़ाने पर जोर। खित्ते के दीगर ममालिक को CPEC से फ़ायदा उठाने का मशवरा। इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। CPEC खित्ते में तब्दीली का बायस बन रहा है। इलाकाई रवाबित में इजाफे से माशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज होगा। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट रोड इनिशिएटिव तक रवाबित का महवर रहा है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। गवादर की तवील साहिल पट्टी और कराची बंदर का मैरीटाइम सिल्क रोड शामिल हैं। हुकूमत का फिलहाल अफगान सरहदी राहदारियाँ ना खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, सलामती सूरत हाल के पेश नज़र अफगान सरहदी राहदारियाँ बंद रहेंगी। अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से अहम एकाम पाकिस्तानी की जान बचाना है। मजीद कहा, अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। तुर्की मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। मुज़ाकरात में अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पर बातचीत होगी।
FBI का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दो तरफा तिजारत सिक्योरिटी खदशात के बायस आरसी तौर पर मुअत्तल है। तोरखम पर 23 दरामदी गाड़ियाँ क्लियरेंस की मुंतजिर हैं। जमरूत लंडी कोतल रोड पर 200 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। चमन बॉर्डर पर 15 अक्टूबर से क्लियरेंस ऑपरेशन मुअत्तल है। 28 गाड़ियाँ क्लियरेंस की मुंतजिर हैं। गुलाम खान, खरलाशी, अंगूर अड्डा पर कोई गाड़ी से इल्तवा नहीं। खराब ना होने वाली अशिया से लदी गाड़ियाँ क्लियरेंस की मुंतजिर हैं। ट्रांजिट खेपों की तकरीबन 495 गाड़ियाँ तोरखम और चमन पर सरहद पार करने की मुंतजिर। मेरे खिलाफ पाकिस्तान भर में प्रोपोगेंडा किया गया। कहा गया ना तजुर्बाकार और बच्चा हूँ, डिलीवर नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का चारसदा में जलसे से खिताब। बतौर वज़ीर आला कबूल ना करने वालों की फिक्र नहीं। अदालती अहकामात के बावजूद लीडर से मिलने नहीं दिया गया। मुझे एतमाद में लिए बगैर बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला KP ने आज जिरगा बुला लिया। कहा हम पुरअमन लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा KP हुकूमत मसाइल के हल के लिए सियासी जिरगा बनाए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का रिश्ता है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। मुलाकात हो जाए तो मुल्क का नुकसान या कयामत नहीं आ जाएगी। हंगू में यके बाद दीगरे 2 धमाके। SP ऑपरेशन असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद। धमाकों के बाद पुलिस के एक्शन, 2 दहशतगर्द हलाक। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की पुलिस जवानों की शहादत की मज़म्मत। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की वाक़े की मज़म्मत रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला ने पुलिस के लिए नई ऑपरेशनल गाड़ियों की खरीदारी की समरी पर दस्तखत कर दिए। 4 APC, 39 सिंगल कैब, 34 डबल कैब पिकअप, 2 रिवो, 15 पिकअप और 7 दीगर गाड़ियाँ शामिल। वज़ीर आला KP ने एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में ऑपरेशन। आज भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। फोर्स की लकी मरवत में भी कार्रवाई। 8 खवारिज हलाक, 5 जख्मी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। चीन ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। ज़राए के मुताबिक मॉस्को की तेल की 2 बड़ी कंपनीज पर पाबंदी के बाद चीनी सरकारी कंपनीज ने रूस से तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। अमरीकी सदर का कहना है रूस को 6 माह बाद पता चलेगा पाबंदियों के क्या नताइज निकलते हैं। रूसी सदर का अमरीकी पाबंदियों के सामने झुकने से इनकार। कहा रूस कभी अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। उधर अमेरिका ने कनाडा के साथ तमाम तजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए। ट्रंप का कहना था कनाडा ने टैरिफ के खिलाफ इश्तिहारी मुहिम में रेगन के बयान को गलत पेश किया। इसराइल मगरबी किनारे को जम करने के हवाले से कोई इक़दाम नहीं करेगा। सदर आसिफ अली सरदारी से पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। सदर ने पोलैंड की कंपनीज को इक्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। उधर पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाकाई इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का सालाना बुनियाद पर सियासी मुशावरत के इनेकाद पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और पोलैंड का अक़वाम मुत्तहिदा में एक दूसरे की हिमायत जारी रखने का अज़्म। दोनों ममालिक का यूक्रेन, जम्मू कश्मीर जैसे तनाज़ात के पुरअमन हल पर जोर। हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक के लिए जामे कीमत इस्तेहकाम प्लान तैयार करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना का कीमतों की मुसलसल निगरानी और बर वक्त इक़दाम की हिदायत। बल्दियाती इंतखाबात के अखराजात के लिए ECP को 45 करोड़ 59 लाख रुपए की ग्रांट मंजूरी। ECC ने प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन फ्रेमवर्क में इस्लाहात की मंजूरी दी। गाड़ियों की दरामदी स्कीम्स के तरीक़ाकार पर मज़ीद मुशावरत की हिदायत। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद बरामद का मौजूदा फ्रेमवर्क बरकरार। ECC ने पाकिस्तान नेवी के मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के लिए 2.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। FWO के बैरून मुल्क ऑपरेशंस के लिए 45 मिलियन दिरहम की मसावी फंड्स मंजूरी।
26 नवंबर केस में अदम पेशी, अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म, बैंक अकाउंट भी फ्रीज करने के अहकामात। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नादरइन इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म। बलूचिस्तान असेंबली में मरगा कब्जे को सब डिवीजन का दर्जा देने और सीपैक फेज 2 में बलूचिस्तान के लिए बड़े प्रोजेक्ट शामिल कराने की करारदादें मुतफिका तौर पर मंजूर। बलूचिस्तान असेंबली के रुकन शाहिदा रऊफ ने कहा है कि बलूचिस्तान में एक हफ्ते में 27 मजदूरों को अगवा किया गया। हुकूमत मजदूरों की बाजियाबी के लिए इकदाम करे, अमन व अमान के साथ साथ हर महकमे के हवाले से ब्रीफिंग रखी जाए। कराची में शहरी के बैंक अकाउंट से 85 लाख लूटने का इंकशाफ। मुतासरा शहरी के मुताबिक सिम कार्ड गैर कानूनी तौर पर डुप्लीकेट जारी की गई। एक रात में 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के जरिए रकम मुंतकिल की गई। तहकीकात में बैंक और कंपनी की गफलत सामने आई। साइबर क्राइम हुकाम ने वाक़े की मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। कराची पुलिस की हिरासत में कम उम्र लड़का मुबैना तौर पर जामहक वरसा ने पुलिस पर तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया। पुलिस ज़राए के मुताबिक इरफान बुध को ही पुलिस की हिरासत में दम तोड़ गया था। पोस्टमार्टम के वक्त इरफान की लाश 36 घंटे से ज़ायद पुरानी थी। इरफान के जिस्म पर तशद्दुद के 7 बड़े निशानात पाए गए। इरफान के जिस्म के नाजुक हिस्से को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बुरेवाला में नशे में धुत बच्चे की वीडियो की हकीकत सामने आ गई। पुलिस बच्चे को तलाश करके हकीकत सामने ले आई। पुलिस के मुताबिक बच्चा मां के लिए नशावर गोलियां खरीदने गया जो खुद ही खा ली। डिप्रेशन की शिकार मां नशे की गोलियों की आदी थी। पुलिस ने मेडिकल स्टोर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। टेस्ट कप्तान शान मसूद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेहरबान। पीसीबी के इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस के कंसल्टेंट मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इशाइये में ऐलान किया। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमों के एजाज़ में इशाया दिया गया। टेस्ट के बाद T20 का मैदान सजने को तैयार। जनूबी अफ्रीका का T20 स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तानी T20 टीम के खिलाड़ी आज इस्लामाबाद रिपोर्ट करेंगे। T20 सीरीज का पहला मैच मंगल को रावलपिंडी में खेला जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के लिए पाकिस्तानी टीम पहले T20 में पिंक रिबन पहनेगी। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन और पीसीबी आमने सामने। अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया। वीडियो बयान में कहा, धमकियों पर खामोश नहीं रहेंगे। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच बारिश की नजर। बारिश के बायस मैच खत्म कर दिया गया। दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल गया। चूहों ने विमेन ऑस्ट्रेलवी टीम की चीखें निकलवा दी। भारतीय शहर में खाने के दौरान कैंटीन से चूहा निकल आया। विमेन्स ऑस्ट्रेलिया टीम की खिलाड़ियों की दौड़ें लग गईं। गवादर में नायाब नस्ल की ब्राइट्स वेल्स का निसारा। तकनीकी मुशीर WWF मोहम्मद मौसम का कहना है वेल्स की वीडियो बनाकर WWF पाकिस्तान को इरसाल की। अमेरिका का वेनेजुएला की 10वीं कश्ती पर भी फजाई हमला। 6 अफराद हलाक। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुलजिम मुनशियात स्मगल कर रहे थे। तुर्की के मगरबी सूबे मुखला में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। 14 अफराद हलाक, 2 अफराद को बचा लिया गया, 2 की तलाश जारी।
और यूएई में एक शख्स पर किस्मत की देवी मेहरबान 100 मिलियन दिरहम की तारीखी लॉटरी जीत ली। इनामी मालियत पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 7 अरब 65 करोड़ रुपए बनती है।